मोहम्मद इमरान हूँ। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में आजकल पढ़ा रहा हूँ और निश्तर का मेरा जो बैच है वो 47th बैच है, N47 से है। इससे पहले मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल पढ़ा और वो 38th एंट्री मेरी है इकबाल विंग की। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ चूँकि मेरे बहुत सारे निश्तर के जो क्लास फेलोज़ हैं वो इस वक्त दुनिया के पूरे ममालिक में मौजूद हैं और मैं भी मुझे देख रहे हो। और हसन अब्दाल के मेरे जो अब्दालियंस एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, पूरी दुनिया में मौजूद है इस वक्त। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको तारुफ करवाया। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। इस वक्त मैं तौंसा शरीफ से 10 किलोमीटर आगे डेरा इस्माइल खान रोड पर यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये इलाका जो है ये बेट का इलाका है। दरिया के साथ जो दरियाई इलाके होते हैं उनको हम बेट कहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जड़ लगारी जो है, यहाँ पर ये रोड ख़त्म हो जाती है। इससे आगे बिल्कुल आपके दरिया मौजूद है और यहाँ पर पानी जो है अब दरिया का वो बैठ रहा है। लोग दोबारा अपने इलाकों की तरफ आ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इतना हमने राशन तकसीम किया और इतना कुछ किया और ये किया और वो किया। बस इतना ज़रूर कहूँगा आपकी मोहब्बतें पूरी दुनिया से लेकर हमने इन तक पहुँचाई हैं। यू ऑल हैव मेड देम स्माइल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इन सब की दुआएँ आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। आपके बच्चों को और आपके बच्चों के अंदर खैर और भलाई ज़रूर मुंतकिल होगी। जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मुझे दोस्तों ने बताई है, इस तरफ तवज्जो मैं दिलाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस वक्त पूरी कौम जो है और पूरी दुनिया इस पर फोकस करती है कि जी फ्लड आया हुआ है, दिस इज़ एन एक्यूट फेज़ और लोग बहुत सारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सिर्फ़ एक लम्हे के लिए ये सोचिए, जब यहाँ से सैलाब ख़त्म हो जाएगा उस वक्त ये लोग अब वापस अपने इलाकों में आएंगे। तो ये कहते हैं कि यहाँ आकर हम क्या करेंगे, हमारा रोज़गार नहीं, रोज़गार हमारे जानवर थे वो चले गए, हमारे पास कुछ छोटे छोटे रकबे थे वो काश्त के काबिल नहीं रहे, लिविंग नहीं है इनके पास। क्या आपके खैमे जो हैं इनको सर्दियों के अंदर जब अक्टूबर नवंबर में हवाएं चलेंगी, आपके खैमे इनको बचा सकेंगे? इनके बच्चों को नमूनिया होने से बचाएंगे? क्या ये सर्दी की शिद्दत से महफूज रहेंगे? खैमे आपका एक एक्यूट और एक अर्जेंट रिस्पांस है और एक अर्जेंट आपका जो है सेटलमेंट है। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ हमें पोस्ट फ्लड जो रिकन्स्ट्रक्टिव फेज़ है और रिहेबिलिटेशन है उसके ऊपर ज़रूर पूरी दुनिया फोकस करे। मैं यहाँ पर आया, मुझे लोगों ने कहा कि जी अल्लाह का अज़ाब है। मैंने कहा ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है। अल्लाह का अज़ाब वो है जो 70 साल से आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं और इनको ये तौफीक नहीं मिली है कि ये डैम बना दें, कोहे सुलेमान के साथ कोई बंद बना दें। ये अल्लाह का अज़ाब है। मैं आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि आप पोस्ट फ्लड जो है एक्टिविटी वो ज़रूर प्लान करें, उसको एक मैकेनिज़्म के थ्रू प्लान करें, राइट। उसमें सबसे पहले इनको लिविंग चाहिए। लिविंग में आप इनको 2 लाख रुपए का, खुद इनको पैसे ना दें, आप खुद आएँ, जहाँ बैठी हैं जो जगह इनकी क्लियर हो गई है अब वो सारी गिर चुकी है, इनको वहाँ कोई 2 कमरे कंस्ट्रक्ट कर दे, एक छोटी सी 4 दीवारी और एक नलका लगा दे, इनका गुजारा होता रहेगा। नंबर 1 लिविंग। नंबर 2 इनके जो है रोज़गार में इनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जानवर है। कोई एक इनको भैंस, एक गाय अगर आप ख़रीद देंगे, 2 बकरियां जो बच्चे देंगे, साल बाद ये उनको बेचकर कुर्बानी पर अपने कर्ज़े उतारेंगे, वो उनको दीजिए। मोटरसाइकिल रिक्शा ले दीजिए, एक रेडी लगा दें ताकि ये सब्ज़ी की रेडी जो है तौंसा शरीफ शहर में जाके लगा सकें। ये हमारी तरह एक इज़्ज़त के साथ रिस्क कमाएं। हमने इनको भिखारी नहीं बनाना। आपकी मोहब्बतें लेकर आया हूँ और इनकी दुआएं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ दोस्त मौजूद हैं। ये यहाँ बलोच फैमिली है और इनका घर यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर है जो कि बिल्कुल पानी है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? आशिक हुसैन साहब। आशिक हुसैन है। आप यहाँ रहते हैं? जी भाई। आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, पानी में है। अच्छा, ये इलाका कौन सा है? इलाका बस्ती जालडीगारी तहसील तौसा, जिला दरा डीजी खान है। डीजी खान है जी सर। अच्छा, आप लोगों को क्या पैगाम देना है? एक तो आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी बेशक शुक्रिया अदा करना, लोगों ने आपका ख्याल रखा। लेकिन आप बता रहे थे कि सैलाब जाने के बाद आपको जो मुश्किलात होती हैं। सैलाब जाने के बाद हमारे दाने नहीं बचे हैं। हमने फसल उधार से कहीं उधार चाह के फसल रहा और फसल बुड़ गई है। ठीक है। और सारा महला दाने आन भूआ वो लुढ़ गए, घर मार कंधा शंधा ढाए गए। तो आप क्या चाहते हैं कि जब आप वापस अपनी बस्तियों में आएंगे, पानी मजीद यहाँ से बैठ जाएगा? जी तो आप क्या चाहते हैं कि ये लोग आपके पास आएँ उस वक्त भी? जी उस वक्त आए, आकर
देखें तरसले नाल पीछे साकू मकान बना रहे वन साकू माल घिना रहे वन सजा मजदूरियां कहानी असा शहर वेंदे हैं तो वो दिन तोड़े वास्ते रोक नहीं काम करा। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें भूलिएगा नहीं, हमने राशन खाया है, अल्लाह का रिज़्क जो अल्लाह ने आपको दिया है वो आपके ज़रिए से हम तक पहुंचा है, वो खाया है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन सैलाब जाने के बाद सर्दियां आ रही हैं, उन सर्दियों के लिए ज़रूर हमें याद रखिएगा। हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें अपने पाँव पर खड़ा कर दीजिए। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अगला बुध हम जिस तरफ फ़्लड जा रहा है राजनपुर और उसके नवाही इलाकों में जाएंगे जहाँ पे इस वक्त फ़्लड गुज़र रहा है, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।